31 जुलाई है, दिन गुरुवार का है। पुलिस महकमे में भागलपुर जिले की खबर अखबार नगर थाना है। अखबार नगर थाना कांड संख्या 34/18 अखबार नगर थाना कांड संख्या 34/18 में एक महिला को जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। और उस मामले में जब पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश मिलता है आईजी विवेक कुमार को, तो समीक्षा की जाती है। फरवरी महीने में जब इसकी समीक्षा होती है तो आईजी विवेक कुमार जांच में पाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश के बाद कि बेसरा रिपोर्ट को जांच के लिए एफएसएल विभाग भेजना रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बेसरा रिपोर्ट होती है, उसको जांच ले जाता है, उसकी अनुमति ली जाती है। लेकिन उस केस में 7 साल तक बेसरा रिपोर्ट ना भेजी गई, ना कोई आदेश लिया गया। उस मामले में आईजी ने 2 डीएसपी के खिलाफ पुलिस हेडक्वार्टर को कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया है और 9 पुलिस पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। एक सबसे बड़ी खबर भागलपुर जिले की है। मैं सही आपको पहले बताता हूं ये पूरा मामला क्या है। पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश के बाद कई मामलों की आईजी समीक्षा कर रहे थे। अखबार नगर थाना कांड संख्या 34/18 दिनांक 3/4/2018 धारा 498A 307-34 भादवी परिवर्तन धारा 304B भादवी वादनी नीलम देवी के पति सतीश रजक साकिन नाथ नगर हजारी साव लेन अखबार नगर जिला भागलपुर के फर्द बयान के आधार पर पति धर्मवीर भास्कर, सास मीरा देवी, 3 नंबर में गोतनी अर्चना देवी, 4 नंबर में देवर परमवीर रजक, 5 नंबर में ननद प्रतिमा देवी, 6 नंबर में सीमा देवी, 7 नंबर में कीमा देवी सभी अकबर नगर थाना कांड संख्या के विरुद्ध दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित करने में सास मीरा देवी और छोटी गोतनी अर्चना देवी के द्वारा जहर खिलाकर मृत्यु कारित करने का आरोप प्रतिवादित कराया गया। पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर के द्वारा दिनांक 29/5/2018 को पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर के द्वारा प्रतिवेदन 2 दिनांक 16/6/2018 को निर्गत किया गया है। अब आ जाइए, आईजी ने इस पूरे मामले की जब समीक्षा की तो ज्ञापक आईजी का है 39 और उसके बाद फिर 40 फिर 7/1/2025 के आलोक में पूर्व क्षेत्र में सभी कांडों के अनुमंडल स्तर पर प्रगति प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा में पाया गया कि पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर के द्वारा उक्त कांड में अंतिम प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 9/3/2025 को पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर के द्वारा 31/3/2025 अंतिम आदेश को निर्गत किया गया है, जिसमें कांड की मृतिका रंजनी कुमारी का विसरा जांच के आदेश हेतु सही समय न्यायालय में उपस्थितता नहीं कराया गया। उक्त विसरा रिपोर्ट 7 वर्ष के बाद जांच में कुछ नहीं आने की संभावना के कारण विसरा जांच हेतु आदेश देने के अनुरोध में माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अब देखिए डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी, विसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेजनी थी एफएसएल विभाग। 7 साल गुजर गए, ना विसरा रिपोर्ट भेजी गई, ना न्यायालय से अनुमति ली गई। 2 डीएसपी की लापरवाही, 7 पुलिस और 9 पुलिस पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले में बड़ी लापरवाही हुई है और पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद आईजी ने इस पूरे मामले की समीक्षा की है। देखिए और क्या दिया गया है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा मृतिका की विसरा की जांच कराए जाने की दिशा में 7 वर्षों तक कोई कार्य नहीं किया गया। समय अवधि पूर्ण हो गई। 2 पुलिस उपाधीक्षक के इस संदर्भ में कोई समीक्षा नहीं की गई, इसलिए जांच में विसरा रिपोर्ट नहीं की। परिणाम स्वरूप
सही समय पर आयोजन प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अभियोजन मतलब इस निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उक्त लापरवाही में उस समय के पुलिस निरीक्षक विकास कुमार सिंह जो थाना प्रभारी थे, उन पर विभागीय कार्रवाई। पुलिस अवर निरीक्षक नसीम खान, पुलिस अवर निरीक्षक बारिश खां, पुलिस अवर निरीक्षक मोहम्मद दिलशाद, पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार शर्मा, पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार वर्मा, पुलिस अवर निरीक्षक पुष्पलता कुमारी, 7 नंबर में पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार, 8 नंबर में सहायक अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार के विरुद्ध अभियोजन को प्रभावित करने तथा अनुसंधान में लापरवाही करने के आरोप में विभागीय जांच की गई है। 2 डीएसपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा गया है। बड़ी लापरवाही, अकबर नगर थाना कांड संख्या 34/18 में 2 डीएसपी सहित 9 पुलिस पदाधिकारी पर तो कार्रवाई शुरू हो गई है, विभागीय कार्रवाई, और 2 डीएसपी के खिलाफ आईजी ने पुलिस मुख्यालय को लिखा है। महिला तो मर गई, जहर खिला के उसे मार दिया गया। अब न्यायालय में जो प्रमाण है, बिसरा रिपोर्ट जो एफएसएल में रिपोर्ट भेजनी थी, उसमें लापरवाही की गई। 7 वर्षों तक किसी पदाधिकारी ने रिपोर्ट ही नहीं भेजी, न्यायालय से अनुमति ही नहीं ली। जब इसकी समीक्षा की गई तो बड़े बड़े पदाधिकारी नप गए हैं। अब पुलिस हेडक्वार्टर क्या उन दोनों डीएसपी पर कार्रवाई करता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे पास कई महत्वपूर्ण खबर है। सीमा सशस्त्र बल के पुलिस सशस्त्र बल के जो डीजी है अम्बेडकर साहब, वो उनका बीएमपी में स्वामी परेड हुआ है, वो आज रिटायर कर रहे हैं और यहाँ भागलपुर आईजी रहे, यहाँ ट्रेनिंग भी की है भागलपुर में। तो अम्बेडकर साहब को हमारा चैनल बधाई देता है, ढेर सारी शुभकामना देता है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर के अकबर नगर थाना कांड संख्या 34/18 में अनुसंधानकर्ता से लेकर डीएसपी तक की बड़ी लापरवाही। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद आईजी ने मामले की समीक्षा 11 पुलिस पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा। भागलपुर अकबर नगर थाना कांड संख्या 34/18 में 9 पुलिस पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई। शुरू डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद आईजी ने एक केस में समीक्षा के दौरान पाई बड़ी लापरवाही। 2 डीएसपी पर विभागीय कार्रवाई के लिए आईजी विवेक कुमार ने पुलिस मुख्यालय को की अनुशंसा। अकबर नगर कांड संख्या 34/18 में 7 सालों तक बिसरा रिपोर्ट जांच के लिए एफएसएल को नहीं भेजी गई। भागलपुर किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। भागलपुर के अकबर नगर कांड संख्या 34/18 में 7 सालों तक बिसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई नहीं गई और अब न्यायालय से 7 सालों के बाद अनुमति मांगी गई तो न्यायालय ने इसे अस्वीकृत कर दिया, जिस वजह से इस मामले में जो आरोपी है उन्हें सबको न्यायालय से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि हत्या जैसे मामले में बिसरा रिपोर्ट बड़ी मायने रखती है। इस मामले में एक बड़ी लापरवाही भागलपुर के अकबर नगर थाना की पुलिस के द्वारा देखी गई। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पदभार संभालने के बाद कई बड़े पुराने मामलों में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है भागलपुर के रेंज के आईजी विवेक कुमार ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कई मामलों की समीक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि भागलपुर अकबर नगर कांड संख्या 34/18 में 7 सालों तक बिसरा रिपोर्ट जांच के लिए नहीं भेजी गई और न न्यायालय से अनुमति ली गई, जिसका लाभ सीधे तौर पर सभी आरोपियों को मिल सकता है। भागलपुर की रेंज के आईजी विवेक कुमार ने इस मामले में समीक्षा करते हुए फरवरी महीने में 11 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशंसा की है। इसमें 9 पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ भागलपुर सीनियर एसपी ने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है और 2 डीएसपी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय को लिखा गया है।